सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। ईमानदारी यानी कि जो व्यक्ति हमेशा ईमानदार रहता है, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी चोरी नहीं करता, सबके साथ सच्चा रहता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, ईमानदार होता है, उसमें ईमानदारी होती है। तो हमें इस अध्याय में बताया जा रहा है शीर्षक द्वारा कि ईमानदारी का इनाम, उसे क्या इनाम मिलता है अगर हम ईमानदार रहते हैं। तो हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रों को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। चित्र 1 में सड़क पर कौन सा वाहन आगे है? तो हम देख सकते हैं चित्र 1 में सबसे आगे कौन सा वाहन है? एक तो गाड़ी है और एक बाइक है। फिर बस स्टॉप पर कितने लोग हैं? चित्र 1 में तो हम देख सकते हैं बस स्टॉप पर 1 2 3 लोग बस स्टॉप पर खड़े हैं। फिर अगला है चित्र 1 में लड़के ने अफसर को क्या लौटाया? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे चित्र 1 में लड़के क्या लौटा रहा है अफसर को? उसका वॉलेट यानी कि पर्स। अफसर ने लड़के की ईमानदारी के बदले में क्या इनाम दिया? चित्र 2 में देखते हैं। तो अफसर ने लड़के को अपने जॉब पर, मतलब अपने ऑफिस में क्या किया, नौकरी पर उसे रख लिया ईमानदारी का तोहफा देते हुए। तो चलिए अब अध्याय को शुरू करते हैं। किसी गांव में रघु नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ईमानदार तथा परिश्रमी यानी कि बहुत मेहनती था। वह दिन भर जंगल में लकड़ी काटता था और शाम को उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था, चाहे उसे झूठ बोलने से लाभ ही क्यों ना मिलता हो। हम देख सकते हैं कि एक गांव में रघु नाम का क्या है, एक लकड़हारा। यानी लकड़हारा कौन होता है? जो लकड़ियां काटता है और फिर उन्हें बेचकर उनसे जो पैसे मिलते हैं वो उससे अपना घर चलाता है। तो एक गांव में एक रघु नाम का लकड़हारा रहता था, जो बहुत क्या था, ईमानदार और परिश्रमी यानी कि बहुत मेहनती था। तो वो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता था और शाम को उन लकड़ियों को बेचकर जो उसे पैसे मिलते थे वो अपने परिवार का पालन पोषण उन्हीं पैसों से करता था। और वो कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता था, चाहे उस झूठ से उसे लाभ ही क्यों ना मिलता हो। तो हम देख सकते हैं कि ये लकड़हारा है। फिर एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया। जब वह नदी के किनारे पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था, तब अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। बेचारा रघु बहुत उदास हो गया। वह सोचने लगा, यही तो मेरी जीविका का साधन थी। अब इसके बिना मैं क्या करूंगा? मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए धन भी नहीं है। वह जोर जोर से रोने लगा। फिर हम देखते हैं कि लकड़ी काटते काटते रघु का जो कुल्हाड़ी है वो क्या होता है, नदी में जाके गिर जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि अब यही एक मात्र उसका सहारा थी, क्योंकि कुल्हाड़ी से ही लकड़ी काटकर वो पैसा ले पाता था। अब वो कुल्हाड़ी ही नदी में गिर गई तो अब वो कैसे पैसे कमाएगा? उसकी आजीविका का साधन कुल्हाड़ी थी। तो इसलिए वो ये सोच सोच कर बहुत जोर जोर से रोने लगा। उस नदी में एक नदी के देवता रहते थे। लकड़हारे की करुण आवाज सुनकर नदी के देवता जल से बाहर आए। उन्होंने रघु से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? रघु रोते रोते बोला, मेरी एकमात्र कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए धन भी नहीं है। अब मेरा जीवन यापन कैसे होगा? ऐसा कहकर वह और भी जोर से रोने लगा। फिर हम देखते हैं कि उस नदी में एक देवता रहते थे, जैसे कि हमें चित्र में दिखाया जा रहा है कि इस नदी में एक देवता रहते थे। तो अब उसकी करुण यानी कि उसकी इतने दुख भरी आवाज सुनकर वो बाहर निकले और उन्हें रघु से पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों इतने दुखी हो, क्यों रो रहे हो? फिर रघु ने बताया कि मेरा एकमात्र कुल्हाड़ी था जो नदी में गिर गया है, तो अब मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं है। और ये बोल बोलकर, ये सोच सोचकर वो उसे और रोना आ रहा था। नदी के देवता उसे सांत्वना देते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल कर लाता हूँ। नदी के देवता ने झट से पानी में डुबकी लगाई। बाहर आने पर उनके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। यह कहकर वह उदास हो गया।
फिर हम देखते हैं कि उन्होंने उसे शांत करने की कोशिश की। फिर उन्होंने ये कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। फिर उन्होंने डुबकी लगाई, फिर एक कुल्हाड़ी निकाली। वो कुल्हाड़ी किसकी थी? सोने की थी। तो उन्होंने लकड़हारे से पूछा कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तो उसने देखा तो उसने कहा नहीं, ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर ये कहकर वो और उदास हो गया। ऐसा सुनकर नदी के देवता बहुत खुश हुए। वह बोले, तुम उदास मत होना, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल कर अभी लाता हूँ। उन्होंने झट से पानी में डुबकी लगाई और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर लाए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? फिर क्या हुआ? फिर लकड़हारा उदास होकर बोला, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। इस बार नदी के देवता ने पानी में से लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आगे बढ़कर कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। फिर हम क्या देखते हैं कि देवता ने डुबकी लगाई। पहले तो उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी निकाली, फिर दूसरी डुबकी में उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। फिर पूछा रघु से कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो उसने तब भी क्या किया? उनको मना कर दिया कि नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर उसने बताया कि मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। फिर यह सुनकर देवता ने अब आखिरी बार जो डुबकी लगाई, उन्होंने उसकी लोहे की कुल्हाड़ी को निकाला और कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो लकड़हारा देखकर बहुत खुश हुआ कि हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। फिर वास्तव में नदी के देवता रघु की ईमानदारी की परीक्षा ले रहे थे। वे उसकी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत खुश हुए। उन्होंने वे दोनों कुल्हाड़ियां भी उसे इनाम में दे दी। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और घर की ओर चल दिया। उसने वे कुल्हाड़ियां बाजार में बेच दी। इससे उसे बहुत सा धन मिला। अब वह धनी बन चुका था। फिर हम देखते हैं कि वास्तव में नदी के देवता क्या कर रहे थे? रघु की ईमानदारी देख रहे थे, क्योंकि अगर कोई बेईमान होता तो वो क्या करता? सोने की कुल्हाड़ी देख के बोलता कि हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी थी, तो वो सोने की कुल्हाड़ी ले लेता। लेकिन रघु ने ऐसा नहीं किया। उसने सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी, हर कुल्हाड़ी के लिए मना कर दिया कि नहीं, वो उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। तीसरा जब उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई तो वो उसने कहा कि हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। तो यहाँ पे उसने क्या दिखाई? ईमानदारी दिखाई। तो ये देखकर देवता बहुत खुश हुए। तो उन्होंने क्या किया? उसको ईमानदारी के नाम पर सोने की कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी। फिर जब सोने और चांदी दोनों की कुल्हाड़ी उसके पास आ गई तो वो क्या हो गया? बहुत उसे धन मिल गया। अब जो लकड़हारे को सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिली थी, उसने क्या किया? उस कुल्हाड़ियों को बेच दिया और फिर बेचकर बहुत सा धन उसे मिला। अब वह क्या बन चुका था? धनी बन चुका था। रघु के पड़ोस में उसका एक लालची मित्र रामू रहता था। वह बहुत लालची था। एक दिन वह रघु के घर पहुंचा तथा उससे रातों रात धनी बनने का कारण पूछा। चूंकि रघु ईमानदार व सच्चा था, अतः उसने सारी कहानी उसे सुना दी। अगले दिन लालच से वशीभूत होकर वह भी उसी नदी के किनारे लकड़ी काटने चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में गिरा दी और नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर नदी के देवता बाहर आए। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा। रामू बोला, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, मैं बहुत गरीब हूँ, आप मेरी कुल्हाड़ी वापस ला दो। फिर हम क्या देखते हैं कि रघु के पड़ोस में एक लालची उसका मित्र रामू रहता था। तो रामू ने देखा कि रघु तो रातों रात इतना अमीर हो गया, तो उसने उसका कारण पूछा। तो रघु तो सच्चा था, तो उसने जो भी उसके साथ हुआ था सारी कहानी रामू को बताई। अब ये सुनकर रामू के मन में लालच आ गया। तो उसने सोचा कि चलो, मैं भी यही करता हूँ, उस पेड़ के किनारे, उस नदी के किनारे जाता हूँ और झूठ मूठ का रोता हूँ और फिर देवता को बोलूंगा कि मेरी कुल्हाड़ी भी नदी में गिर गई। तो ऐसा ही उसने किया। अब देवता ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने क्या कहा कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और मैं बहुत गरीब हूँ, और फिर आप मेरी कुल्हाड़ी वापस ला दो। फिर नदी के देवता ने उसकी बात सुनकर नदी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी बाहर ले आए। सोने की कुल्हाड़ी देखकर वह अपने लालच पर काबू न रख सका और बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। नदी के देवता को उस पर बहुत क्रोध आया। वे बोले, तुम झूठे, लालची व बेईमान व्यक्ति हो, यह कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है। इतना कहकर वे जल में चले गए। अब रामू अपने लालच पर पछताता हुआ घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने सोचा, नदी के देवता ने ठीक ही कहा, मैं झूठा, लालची और बेईमान हूँ।
मुझे अपने कर्मों की ही सजा मिली है। मैंने सोने की कुल्हाड़ी पाने के लालच में अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी। तो फिर हम अंत में देखते हैं कि जब देवता उसे पूछते हैं सोने की कुल्हाड़ी निकाल के कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, तो वो क्या कहता है लालच में आकर कि हाँ हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है, जबकि वो झूठ बोल रहा होता है क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी कैसी होती है, लोहे की होती है। तो देवता को तो पता होता है, तो देवता को ये सुनकर बहुत क्रोध आता है, यानी कि बहुत गुस्सा आता है कि तुम झूठे हो, तुम बेईमान व्यक्ति हो, तुम लालची हो। तो इसलिए ये बोलकर वो वापस नदी में चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि रामू भी वापस उदास होके घर आता है। फिर सोचता है कि हाँ देवता ने सही कहा, मैं अपने लालच के चक्कर में, मैं अपने बेईमानी के चक्कर में मेरे पास जो लोहे की कुल्हाड़ी थी उसे भी मैंने गवा दिया। तो बच्चों, इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बेईमान, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बेईमान नहीं बनना चाहिए, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।